अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि आप जहाँ भी हो अल्लाह ताला की अमान में हो और ख़ुश हों। तो जी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर। तो आज है ना इतवार का दिन, तो मैंने सोचा कि बच्चों के स्कूल खुलने से पहले मैं ज़रा अम्मी से मिल आऊँ मैं जाके। तो आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है और आपको पता है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इधर मैं बैठी हुई सोच रही थी कि आज मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही हूँ। कल को मेरी बेटियाँ भी इसी तरह से ही मुझसे मिलने आया करेंगी। तो जी वक्त गुज़रने का ना पता ही नहीं चलता, किस तरह से वक्त पर लगा के उड़ जाता है। इसी तरह से हम लोग मुझे ये याद है कि मैं अभी मेरा बचपन ही था, पता ही नहीं चला किस तरह जवानी आ गई और शादी हो गई और अब माशाल्लाह मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो जी इस वक्त ना बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। शाम को, दिन के टाइम तो गर्मी थी। तो ये देखिए, ये सामने ना सीमेंट फैक्ट्री नज़र आ रही है। तो मेरे पेरेंट्स भी ना पहले इधर ही होते थे। मेरे वालिद जो हैं वो इधर जॉब करते थे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी पोस्ट थी। तो अभी उनके सारे बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। तो इसी तरह से ही होता है ना, पहले चिड़िया का घोंसला जो है वो भरा हुआ होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे परिंदे जो हैं वो उड़ जाते हैं। तो इस वक्त जो है हम लोग फिर घर आ चुके थे। इसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड हमने सोचा कि हम बच्चों को घर छोड़ के तो हम लोग इतवार बाज़ार चलते हैं। वहाँ से कुछ हम ये है कि सब्ज़ी ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़रा फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। तो मैंने सोचा कि हम लोग घूम फिर भी आएंगे और ज़रा सब्ज़ी भी ख़रीद लेंगे। तो बच्चों को हम साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाना वो पसंद भी नहीं करते कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो। और वैसे भी ना जो छोटी मेरी बेटियां हैं ना, वो रश वाली जगह पे जाके हमें इतना तंग करती हैं और हर चीज़ को कहती हैं हमें ये भी लेना है वो भी लेना है, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं भी होती। तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हम इन बच्चों को घर रहने दें, वैसे भी इतनी गर्मी है और जो कुछ हम ज़रूरी समझेंगे तो हम उनके लिए ले जाएंगे। तो ये देखिए, आसमान ना बादलों से भरा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं बाइक पे चलते चलते ना आपको भी दिखा दूँ। तो वीडियो बनानी तो मुश्किल होती है, यही डर लगा रहता है कहीं ना मोबाइल ही नीचे ना गिर जाए। लेकिन खैर अल्लाह का नाम लेके जो है वो वीडियो मैंने बना ली। तो इधर हम लोग आए तो इतना ज़्यादा रश हो रहा था, पूरा जो पार्किंग का एरिया था ना वो सारा फुल हुआ था। और मैं ये कह रही थी कि आज ज़रा कुछ अच्छा मौसम हो रहा है तो इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। बस लोगों का यही होता है हमारी तरह कि पूरे वीक की जो है वो सब्ज़ी ले जाएं या कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले जाएं, क्योंकि फिर इतनी गर्मी में रोज़ रोज़ आना जो है वो ऑब्वियसली मुश्किल होता है। तो इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा रश मुझे लग रहा था। तो हम लोग खैर ना ज़्यादा तो हम लोग चीज़ें हमने कम लेनी होती हैं, हम लोगों ने घूमना फिरना ज़्यादा होता है। तो हम ये है कि रोज़ रोज़ तो निकलना नहीं होता। तो अक्सर मेरे हस्बैंड ना कोई सब्ज़ी ले आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ ये आप क्यों ले आए हैं, ये हम लोग नहीं खाते। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि आप जो है वो मेरे साथ चलो और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लो। तो ये देखिए, यहाँ पर ना नर्सरी वालों ने पौधे वगैरह भी लगाए हुए थे और ये देखिए आप कितने प्यारे पैरट्स लगे हुए हैं, इतने प्यारे हैं वाइट कलर के। हैं? ये वाले कितने के हैं? ये पर लव बर्ड का क्या रेट है? लव बर्ड 3,500 का ये नो साइड पे 550 का जोड़ा है। ये फ्लावर वाले हैं, ये 1800 के। फूल बना हुआ है। कौन सा है फ्लावर वाला? ना ये पीला नहीं है, ये 1800 का है। ये 1800 का देखो ना जोड़ा फूल बने हुए हैं। कितने मजे के फूल बने हुए हैं। ये जो होता है ये फूल होता है। और ये तोते मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, रंग बिरंगे से। तो
तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे भी एक लेकर दें, लेकिन ना पिंजरा यहाँ पर बहुत महंगा ये दे रहे थे। तो फिर वो मुझे कहने लगे कि मैं आपको पिंजरा जो है वो मैं बनवा दूँगा, तो फिर हम लोग यहाँ से पैरट्स जो है वो लेकर जाएंगे। तो फ़िलहाल हमने जो है वो बस देखकर एंजॉय ही कर लिया। तो अभी हमने लिया नहीं था, बस हम लोग देख रहे थे और आपको दिखा रहे हैं। तो जी, आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? ठीक-ठाक होंगे? मेरी बहुत सी दुआएँ आप सबके लिए हैं कि आप सब हमेशा खुश रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, और मेरी बहुत सी दुआएँ आप सबके साथ होंगी। तो अब इस वक़्त हम लोग वापस आए थे, तो रास्ते में फिर हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ी रिफ़्रेशमेंट कर लें, क्योंकि अभी हमने आगे जाके जाना था नर्सरी। क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वो प्लांट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और हमारे घर में इतनी स्पेस नहीं है जितने कि हम लोगों ने ना प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो अक्सर मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, लेकिन आपने प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा लगा दिए हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि वो नए से नए पौधे जो है वो आए दिन लेकर आते रहते हैं। तो अभी फिर हम लोग रिफ़्रेशमेंट थोड़ी कर रहे हैं और पानी वानी पिएंगे, तो फिर हम लोग आगे अभी चलेंगे। तो खाना तो हम लोग खा कर आए थे, लेकिन फिर बाहर आए तो फिर दिल तो करता ही है कि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट भी हो जाए। तो जी, बस अभी हम लोग चाट वाट खा के तो आगे आगे को निकलते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं नर्सरी में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से पौधे लेकर जाता हूँ। तो फिर वो इस वक्त मुझे नर्सरी में लेकर आए हैं, और मुझे यहाँ पर आकर इतना अच्छा लगा। इतने ज़्यादा ग्रीन पौधे और रंग रंग के पौधे, फूल लगे हुए थे। तो यहाँ पर आकर ना बड़ा ही मुझे मज़ा आया, और पूरा मैंने सारा विज़िट किया और देखा सारा नर्सरी घूम फिर के। तो वो भी मुझे हस्बैंड भी मुझे बताते रहे थे कि ये वाला पौधा है और ये वाला पौधा है, सारी मुझे इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे। तो वो ना ऐसा करते हैं कि जब मोबाइल देखते हैं तो उसमें भी ना वो प्लांट्स ही देखते रहते हैं। तो मुझे इतनी हंसी आती है कि आप ना मोबाइल में भी प्लांट्स ही देखते रहते हैं। तो ये है जनाब पौधा जो है मकई पत्ता, इसका नाम है। इसके ऊपर ना मकई तो नहीं लगता, लेकिन इसका नाम है मकई पत्ता। तो जी, आगे भी मेरे हस्बैंड जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं वो सारी मैं आपको भी पहुंचाती रहूँगी। तो आप फिर सुनिए हमारी गुफ्तगू। ये ये स्नेक प्लांट, इसमें से कई एक तो हमारे घर में है लगे हुए। लेडी फिंगर पाम है। कौन सा वाला? ये लेडी फिंगर पाम है, और ये कंगी पाम है। ये कंगी पाम है, और ये भी कंगी पाम है। ये रोकेरिया। एलोकेरिया, इसकी क्या प्राइस होगी? वो तकरीबन 200 रुपये का इसके, इस छोटे का। 200 का। ये भी हमारे घर है। तो मेरे पास ना अभी माइक नहीं है, तो इसी वजह से ना हम जो बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है वो काफ़ी मध्यम आती है। तो मैंने सोचा कि मैं आगे जो है वो वॉइस ओवर ही कर लूँ। तो ना सारी इन्फॉर्मेशन अब मुझे दे रहे थे, और ना पौधों की प्राइस सुन के मैं तो इतनी हैरान हो गई थी कि मतलब इतनी मुनासिब प्राइस थी। और आगे जाके अभी हमने एक पौधा भी लिया था, और गमले समेत जो है वो इन्होंने हमें 150 का दिया था। और काफ़ी पौधे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे और अच्छे भी थे, और ये है कि सस्ते से सस्ते पौधा भी था और महंगे से महंगा भी था। नर्सरी में तो फिर इसी तरह ही होता है ना। तो एक जो प्लांट है उसके ऊपर मेरे हस्बैंड का इतना ज़्यादा दिल आया हुआ था, तो लेकिन यह कि वो एक्सपेंसिव इतना था तो फिर उन्होंने जो है वो नहीं लिया। तो फिर आगे जाके जो है एक प्लांट मुझे पसंद आया था, फिर हम लोगों ने ना वो ले लिया था। तो मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। तो जिस बंदे की इंटरेस्ट हो ना इन चीज़ों में, तो उसे तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिसे ना हो तो फिर उसे सारी बातें नहीं अच्छी लगती। लेकिन ये है कि ना जिस बंदे को पौधों का शौक़ हो और वो प्लांट्स रखने वाला हो, तो ये साइंसी तहकीक भी ये है कि जो पौधों का ज़्यादा शौक़ रखता है तो उसको ना ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाता है, यानी कि उसको टेंशन की बीमारी नहीं होती, जो कि आजकल हमारे माशरे में
सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हर दूसरा शख्स जो है वो टेंशन का शिकार रहता है। तो क्योंकि इंसान का माइंड जो है वो बिज़ी हो जाता है ना पौधों के साथ। वैसे भी आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड है, बड़े बड़े घरों में भी जो है वो लोग प्लांट्स रखते हैं और छोटे घरों में भी रखते हैं। तो ये शौक़ ना हमें वैसे भी रखना चाहिए, हमारे जो माहौल के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हमें सबको जो है वो जितनी हमारे पास स्पेस है हम लोगों को ना प्लांट्स लाजमी रखने चाहिए। तो जी ये वाला प्लांट अभी हमने लिया है और इतने सारे प्लांट्स में से जो है वो सिलेक्शन हो रही है, क्योंकि काफ़ी पत्तों में जो है वो कीड़ा भी लगा हुआ था, कुछ थोड़े से फटे हुए थे। तो फिर ये है कि अब ये देखभाल के तो फिर लेंगे पौधा। तो जी बस फिर हमने ये प्लांट ले लिया, तो अभी इसको ना हम तोड़े में डालेंगे, क्योंकि इस तरह जो है उन्होंने फिर मिट्टी भी ली थी। तो अब ये जो है वो इसमें तोड़े में इन्होंने सुराख किया, अब इसको इसके ऊपर लटकाने की जो है वो कोशिश करते रहेंगे। और वापसी में ना इन्होंने इतना आहिस्ता बाइक चलाया कि जो है वो मुझे इरिटेशन होने लग गई थी। तो जी बस फिर अभी हम लोग वापस घर को चलते हैं। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? आप लोग मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।